चलिए अब बात करिए अपनी स्पेशल रिपोर्ट हसीना से धोखा, दहशतगर्दों को मौका। जी हां, एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश पर आतंकियों की नापाक नजर है। बांग्लादेश में एक हफ्ते के अंदर सब कुछ बदल गया है। शेख हसीना सरकार का इस्तीफा हो चुका है, अंतरिम सरकार का गठन भी किया जा चुका है और इस सब के बीच सरहद पार बैठे दहशतगर्द अब भी बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की नापाक साजिश में जुट गए हैं। शेख हसीना के इस्तीफे पर आतंकियों के अड्डों में जश्न मनाया जा रहा है और प्लानिंग हो रही है बांग्लादेश को टेरर का नया बनाने की। बांग्लादेश पर अल-कायदा की नापाक नजर। बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की साजिश। तख्ता पलट के बाद आतंकी खेमे में जश्न। 12 पन्नों का प्लान, पाकिस्तान जैसा अंजाम। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होता है और आतंकियों के कैंप में दहशतगर्दी की नई स्क्रिप्ट तैयार होने लगती है। सरहद पार बैठे आतंक के आका एक और पाकिस्तान खड़ा करने का ख्वाब देखने लगते हैं। जश्न शुरू हो जाते हैं। आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप के लिए जमीन की तलाश में जुट जाते हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि जिन्ना के सपने का पाकिस्तान आतंकियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां आम जनता की जान को हर पल खतरा है, लेकिन दहशतगर्द पूरी तरह से महफूज है। और अब ये दहशतगर्द बांग्लादेश को भी पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। देश में जारी हिंसा और उथल पुथल का फायदा उठाकर आतंकी नए टेरर कैंप तैयार करने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आतंकी संगठन अल-कायदा ने बयान जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अल-कायदा के साउथ एशिया विंग के चीफ उसामा मसूद ने 12 पन्नों का संदेश दिया है। इसमें शेख हसीना सरकार गिरने की सराहना की है। इसके अलावा धार्मिक कार्यकर्ताओं से देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने की कोशिश में तेजी लाने को कहा है। शेख हसीना सरकार को एक वक्त आयरन लेडी ऑफ साउथ का दर्जा दिया गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कट्टरपंथियों और दहशतगर्दों के खिलाफ शेख हसीना का सख्त स्टैंड। बीते करीब 1.5 दशक में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को बेहद कमजोर कर दिया गया था, जिस वजह से आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। मगर अब तख्ता पलट के साथ कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में सिर उठाना शुरू कर दिया है, जिन्हें आतंकी संगठनों का भी साथ मिल रहा है। अल-कायदा के संदेश से साफ हो गया है कि बाहरी और आतंकी ताकतें पूरी तरह से बांग्लादेश को कंट्रोल करने में लगी हैं। बांग्लादेश में पहले से ही कई संगठन हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अल-कायदा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अल-कायदा की तरफ से इस्लामिक शासन को लाने की बात कहना भारत के लिए भी चिंता की बात है। बांग्लादेश में फिलहाल अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। मोहम्मद यूनिस की नेतृत्व वाली सरकार ने सभी देशों से अच्छे संबंध बनाने की बात कही है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही खालिदा जिया की पार्टी BNP सत्ता में वापसी कर सकती है और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को बांग्लादेश का नया PM बनाया जा सकता है। तारिक रहमान वही शख्स है जिन पर ISI के साथ साजिश रचकर बांग्लादेश में तख्ता पलट का आरोप लगा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में लगे दहशतगर्दों के लिए हसीना सरकार का जाना किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है और यह हिंदुस्तान के लिए उतना ही चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।